लड़की खूबसूरत हो और जवान हो तो क्या ही बात है, लेकिन बेवफा हो और बददिमाग हो तो दिल में नहीं रह सकती किसी के। क्योंकि रंडियों के लिए रेड लाइट एरिया और कोठा बेहतर होगा, किसी मासूम का दिल नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग आदमी मोहल्ले का कपड़ा धोता था और इस्त्री करके उनके घर पहुंचाता था। उसी के घर के बगल में कुछ वेश्याएं अपना कोठा चलाती थी। वो अपना शरीर बेचती थी और उनसे जो भी पैसे मिलते थे अपना पेट पालन करती थी और मजे लेती थी, अय्यासी उड़ाती थी, शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, नशा करती थी। वो गली में कोई भी लड़का जाता था तो उन्हें इशारे से बुलाती थी। अब वो जो बुजुर्ग आदमी था उनके यहाँ जाता था उनका कपड़ा लेने के लिए, कपड़े धोता, इस्त्री करता और उनको पहुंचाता। उस बुजुर्ग आदमी का एक 19 साल का लड़का था। वो लड़का जब भी उस बुजुर्ग आदमी के साथ उस गली से गुजरता था तो वो बुजुर्ग आदमी कहता था, बेटा नजरें झुका कर चलो। मोहल्ले के जितने भी बाप थे वो अपने लड़कों से कहते थे, बेटा इस गली में तुम नजरें झुका कर चलना, देखना तक नहीं, नजरें घुमा कर देखना नहीं। वो छोटे से बड़े हो गए, आज तक वो वेश्या को आंख उठाकर देखे नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी गया उन वेश्याओं के कोठे पर और उनका कपड़ा लिया, घर आया। वो गया, बगल में एक नदी थी, पोखरा। वो बुजुर्ग हो चुका था, उसको अचानक से चक्कर आ जाती है और वो पोखरे में गिर जाता है। उस नदी में पुकारता है, बचाओ 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 का आवाज निकालता है और तभी उसका लड़का जाता है उसको बचाने के लिए, कूदता है उस नदी में और बुजुर्ग आदमी को बाहर निकालता है। बाहर निकालकर उसको घर ले जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जो काम था उस बुजुर्ग आदमी का, कपड़े लाना, धुलाई करना और इस्त्री करके लोगों तक पहुंचाना, वो नहीं हो पा रहा था। तो उस लड़के को वो काम वो सौंप दिया, मगर ये कह के सौंपा, बेटा उस कोठे पर जाना, लेकिन तुम अपनी नजरें नीचे करके रखना, तुम उठाना मत नजरें बेटा, मर्यादा में रहना बेटा। आज तक मैंने तुमको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी स्त्री, किसी बदचलन के चक्कर में आए। वो लड़का जाता है। सभी ग्रुप में एक लीडर होता है, एक लीडर होता है। तो वो लीडर बहुत खूबसूरत थी। इस मिस इंडिया की सबसे जो बड़ी स्टार है उससे भी शायद हॉट और खूबसूरत, और क्या जवानी थी उसकी, एक अलग ही आइटम थी, जबरदस्त। सनी लियोन कह लो, मियां खलीफा कह लो, प्रियंका चोपड़ा कह लो, करीना कह लो, बहुत बहुत खूबसूरत थी। वो लड़का गया, कपड़े लेता है, चला आता है, जाता है नदी में, उसको धुलाई करता है, इस्त्री करता है, फिर कपड़ों को पहुंचाता है। जैसे ही उस दिन जाता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, बापू ने इतने दिन मुझे क्यों मना किया कि इनको नहीं देखना है, इनको नजरें उठाकर नहीं देखना है तुमको, आखिर क्यों? क्या हो जाएगा देखने से? आज तक मैंने नहीं देखा कि ये वेश्याएं होती कैसी है, करती क्या है, आखिर इन्हें लोग बुरा क्यों मानते हैं? मैंने तो सुना है ये सेक्स आदि करती है, तो सेक्स होता क्या है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो वो लड़का धीरे से अपने नजरों को, कपड़ों को उठाता है और नजरें उठाकर देखता है
कि वो लीडर जो सबसे खूबसूरत हसीना थी वो उसको दिखाई देती है। वो नजरें झुका लेता है और कपड़े लेता है, चला जाता है। फिर अगले हफ्ते वो लड़का ही आया। वो लड़का कपड़े लेने के लिए नहीं गया था उस दिन गया था उस हसीना को देखने के लिए, उस लीडर को, उस वेश्या को देखने के लिए गया था। क्या मस्त थी, क्या खूबसूरत थी। जैसे सूरज की गर्मी से वो अभी अभी तरासी गई हो, पसीने से पूरा बदन भीगा था उसका। वो लड़का उस गली में रोज आने लगा। वो लड़का रोज आता था, रोज देखता था। वेश्या नहीं देखती थी उसे, वो लड़का देखता था। हालांकि उस लड़के को कहीं ना कहीं इश्क हो गया था उससे। इश्क एक बुरी बला है, ये किसी को नहीं छोड़ती। उसके सीरत को नहीं देखती, ना सूरत को देखती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है साली, हो जाती है। तो हो गई उसको। वो लड़का आता, देखता, चला जाता। वो आता, देखता, चला जाता। एक दिन आया वो कपड़े देने के लिए आया, तो उस वेश्या को बुलाया, कृपया मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़की बोली, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। क्या कहना चाहते हो मुझसे? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैं कहना चाहता हूँ। क्या? जरा पास आओ ना। वैसा गई, बोलिए क्या हुआ? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वैसा मुस्कुराई। अच्छा, ये दुनिया तो हमें किसी और नाम से बुलाती है, बुरा समझती है हमें। हम सबसे अलग हैं, हमारी दुनिया अलग है तुमसे। क्या बोल रहा है तू? सठिया उठिया गया है क्या? प्यार व्यार हमसे? रंडी हूं मैं, रंडी। गांड मराती हूं। 2 पैसे मिलते हैं मुझे, खुश रहती हूं, मजा आ जाता है। क्या बोल रहा है तू? प्यार व्यार हम? दिख रहा है तेरे को? भेड़िया आते हैं रोज, गली के दुकान वाले जो है, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, अरे अरे मुन्ना, नजरें झुका के चलना उस गली में। ये तू क्या बोल रहा है? और तू है कि इसको कर बैठा, पगला उगला गया है क्या? जा निकल, कपड़े ले, जा निकल जा। वो लड़का खामोश रहा और चला गया। आशिक तो आशिक होता है जनाब। वो 2 दिन बाद फिर आया उस लड़की से बात करने। मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो ना, मुझे तुम्हारे जिस्म से मतलब नहीं है। मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, रखूंगा। अरे क्या बोल रहा तू? तेरे घर वाले कबूल करेंगे? पागल उगल हो गया है क्या? ये दुनिया क्या कहेगी? एक वेश्या से प्यार करता है, तेरे दोस्त बोलेंगे। वो कहता है मेरे दोस्त नहीं है। अच्छा, दोस्त नहीं है? तेरा बाबा क्या बोलेगा? नहीं, मुझे तुम्हें पत्नी बनाना है। अरे बहुत बड़ी सोच है रे तेरी। कहां तक सोचता है भाई? क्या तुमसे प्यार नहीं करती? सच सच बता। नहीं करती? नहीं, मैं नहीं करती। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। 5 दिन नहीं आया कि वो ग्रुप की जो लीडर थी, वेश्या थी, वो गली में बाहर आई। और जो दुकान वाले थे, ठेले वाले थे, वो घिन मान रहे थे, वो साइड हट गए। देख रही थी वो उस लड़के को कि अब तक आया नहीं, क्या कर लिया? कहीं मेरे चक्कर में सुसाइड तो नहीं ना कर लिया, मौत तो कबूल नहीं ना कर लिया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए। वो पूरा दिन इंतजार करती रही, लड़का नहीं आया।
अगले ही दिन वो लड़का आता है, उसी गली में आता है, उसके कोठे पर आता है, कपड़े लेने के लिए आता है। वो लड़की जो वेश्या थी उस लड़के को सीने से लगा लेती है, क्योंकि वो ये सुनकर कि कोई लड़का भी है जो हम वेश्या से प्यार करता है, ये सुनकर वो रात भर सोई नहीं थी, रात भर रोई थी। लड़कियां बहुत ही नाजुक होती है मेरे दोस्त, चाहे वो फितरत की कितनी भी गलत हो। लड़की गले लगा लेती है कि अचानक से उसका बाबा आ जाता है, बगल का पड़ोसी कह देता है कि देखो तुम्हारा बेटा उस वेश्या के गले लगा था। बाबा आ जाता है, उसको थप्पड़ मारता है और लेकर चला जाता है घर को। नालायक, बदतमीज, ये क्या कर रहा है तू? जानता भी है कौन है वो? उसकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। नहीं बाबा, दुनिया अलग नहीं है, मुझे मोहब्बत हो गई उससे। चार लगाया उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के को, कमरे में बंद कर दिया। फिर ये हुआ कि उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के की कहीं शादी लगा दी, उसका आना जाना बंद कर दिया। और हल्दी हुई, सगाई हुई, शादी के दिन वो लड़का जहर खा लेता है। पिता थे, वो हॉस्पिटल ले जाते हैं उसको, और वो लड़का कहता है प्लीज बाबा, मुझे उस लड़की से, उस वेश्या से एक बार बात करनी है, मुझे देखना है, उसे देखना है, प्लीज बुला दो ना। लड़का रोता है। कुछ लोगों ने कहा हॉस्पिटल में कि ये क्या बोल रहा है। रिश्तेदारों ने कहा इसका दिमाग तो ठिकाने तरह, तू क्या कह रहा है? वो लड़का जहर खाया हुआ था, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। उसका बाबा कहता है बेटा ऐसा क्यों किया बेटा? तू जानता है कैसी बीमारी लग गई तुझे? क्या नाम ले रहा है तू? किसको कह रहा है बुलाने को? हाँ। क्यों कहता है बापू प्लीज? नहीं मैं मर जाऊंगा। उसका बापू दौड़ा दौड़ा जाता है उस वेश्या को बुलाने कि वो हॉस्पिटल में जहर खा लिया है। डॉक्टर बोले हैं कुछ ही समय बाकी है, वरना प्लीज चल चलो, प्लीज चल चलो, प्लीज। आज तक मैंने तुम्हारे कपड़े धोए हैं, कपड़े इस्त्री किए हैं, पहुंचाए हैं, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। प्लीज चल चलो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अगर वो देख के तुम्हें जिंदा हो जाता है तो चलो चलो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, पैर पड़ता हूँ। बापूजी नहीं, ऐसा मत कीजिए, चल रही हूँ चल रही हूँ। वेश्या दौड़ी दौड़ी जाती है उसके पास। जैसे ही जाती है कि वो मर गया होता है। एक बात कहूं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, इश्क से तुम बच नहीं सकते, चाहे कितना बचा लो। ये कुछ बददिमाग होते हैं, मन के काले तो थे ही लोग, अब दिल के और दिमाग से भी काले हो गए हैं। वेश्या रो रो कर वहीं पे अपना प्राण त्याग देती है। समाज देखती रह जाती है, रिश्तेदार देखते रह जाते हैं कि क्या इश्क होता है। इश्क आग का दरिया है, कोई डूबता है और निकल जाता है, तो कोई डूबता है तो मर जाता है। ये सच्चा इश्क कमबख्त कभी नहीं मिलती। आजकल आपको दिख जाएंगी ऐसी मोहब्बत इस जनरेशन में जो जिस्म पे मरती है साली। कोई भी लड़की हो, लड़के किसी के जिस्म पे मरते हैं,
सुंदरता को देखते हैं मेरे जन, सच कह रहा हूँ। लेकिन सच्चा इश्क वो होता है जो सुंदरता नहीं देखता। सच समझना होगा तो सच समझना, क्योंकि सच ही था। झूठ समझना होगा तो एक इत्तेफाक समझना, क्योंकि तुम्हारी नज़र में झूठ था। बाय, फिर मिलते हैं किसी स्टोरी में। अपना ख्याल रखना। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी